हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार ढेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। फ्रेंड, आज अपन जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो सब्जेक्ट रहती है अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है फ्रेंड, आज का अपन जो टॉपिक रहेगा वो रिलेटेड रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेल्थ हेल्थ कमिटी। ठीक है फ्रेंड, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड टू हेल्थ कमिटी। फ्रेंड, अपन जो हेल्थ कमेटी के अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे हेल्थ कमेटी के रिलेटेड की पॉइंट। अपन यहाँ से बात करेंगे जो हेल्थ कमेटी के अंदर से जो क्वेश्चंस है वो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, उन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, जो क्वेश्चन है वो मोस्टली जो रिपीट होते हैं वो होते हैं इनके नेम से, कि इनका अदर नाम क्या है, वो उससे होते हैं। नेक्स्ट इनके जो ईयर हैं, ईयर से होते हैं। और नेक्स्ट इनके जो चेयरमैन है उनके नाम से क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के ऊपर अपना ज़्यादा फोकस रहेगा, इनके नेम के ऊपर, इनके ईयर के ऊपर और उनके चेयरमैन के नाम के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, मोस्टली जो कमेटी है उनका जो चेयरमैन है वो उनके नाम पे ही है, मतलब जो कमेटी का नाम है वही उनके चेयरमैन है, चेयरमैन के नाम के ऊपर ही कमेटी रखी गई थी। लेकिन फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है जो कमेटी है उसके अदर नाम देकर आप लोगों को उनका चेयरमैन पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाए कि जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था। तो आपको अगर डायरेक्टली दे दिया था कि भोर कमेटी है उसका चेयरमैन कौन था, तो आप कह देते कि जोसेफ भोर हैं वो भोर कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया कि डेवलपमेंट जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो अपन इन्हीं चीज़ के ऊपर अपना क्वेश्चन है वो फोकस रहेगा। लेकिन फ्रेंड, अपन लोगों के साथ जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, तो इसके कारण अपन लोगों ने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट जो अपनी कमेटी रहेगी वो रहेगी भोर कमेटी। ठीक है फ्रेंड, जो फर्स्ट अपनी कमेटी रहेगी वो रहेगी भोर कमेटी। और भोर कमेटी से जो क्वेश्चन बनता है वो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके चेयरमैन के नाम से, कि जो भोर कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चेयरमैन होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कमेटी के नाम के अकॉर्डिंग ही है, कि जो चेयरमैन था वही नाम, जो कमेटी का नाम रख दिया गया। तो इसका चेयरमैन कौन होगा? सर जोसेफ भोर। जो सर जोसेफ भोर है वो चेयरमैन है, जो जो भोर कमेटी है उसके चेयरमैन है सर जोसेफ भोर। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है ईयर से, कि भोर कमेटी कब आई थी। तो आपका आंसर क्या जाएगा? जो भोर कमेटी आई थी वो आई थी 1943 के अंदर। भोर कमेटी कब आई थी? 1943 के अंदर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है भोर कमेटी से वो बनता है अदर नेम से, कि भोर कमेटी है उसका अदर नाम क्या है। तो आपका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड? भोर कमेटी के अदर नेम के ऊपर क्या आंसर जाएगा? आपका आंसर जाएगा हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है फ्रेंड, आपका आंसर क्या जाएगा कि जो भोर कमेटी है उसको अपन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड, मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, चेयरमैन से, ईयर से और अदर नेम से। तो वन बाय वन अपन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अपन लोग क्या पढ़ रहे थे? अपन लोग पढ़ रहे हैं भोर कमेटी। भोर कमेटी में अपने लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन की बात की कि भोर कमेटी का चेयरमैन कौन है। तो आपने आंसर दिया है कि भोर कमेटी का चेयरमैन है वो है सर जोसेफ भोर है। नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की ईयर की, तो आप लोगों ने ईयर का आंसर दिया था कि सर जो भोर कमेटी होती है वो 1943 के अंदर है आ गई थी। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है अदर नेम से। तो अदर नेम का आंसर आप लोगों ने क्या दिया था? आपने क्या था कि इसको अपन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड, अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? उसका चेयरमैन है वो सर जोसेफ भोर है। क्योंकि फ्रेंड, डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोर कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है, तो आप लोग डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं कि सर जोसेफ भोर है वो भोर कमेटी के चेयरमैन है। लेकिन आपको यहाँ पूछ लिया गया कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट जो कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है, तो आपका आंसर जाएगा सर जोसेफ भोर है वो इस कमेटी के चेयरमैन है। तो फ्रेंड, ये तो बात कर ली अपन लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर। अब अपन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन भी इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव, कि जो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ऑब्जेक्टिव। तो फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो द हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी थी उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या था? इसने क्या किया था? इसने इवैल्यूएशन किया था।
इवैल्यूएशन किया था हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडिया, कि जो इंडिया की हेल्थ कंडीशन थी उसका क्या कहते हैं, इसने इवैल्यूएशन किया था, हेल्थ कंडीशन ऑफ इंडिया का इवैल्यूएशन किया था। और इवैल्यूएशन करके इसने क्या कहा था, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इसने क्या किया था, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ सुझाव दिए थे कि हेल्थ सर्वे का इवैल्यूएशन कर लिया इसने। इवैल्यूएशन करने के बाद इंडिया की जो अपने देश की जो कंडीशन थी हेल्थ की उस समय, उसके बारे में इसने रिकमेंडेशन दी थी, इसने सुझाव दिए थे कि अपने हेल्थ को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपन उन रिकमेंडेशन के ऊपर, इनके क्या क्या सुझाव थे। तो फ्रेंड इसने जो रिकमेंडेशन दी थी तो 2 टाइप से दी थी, फर्स्ट थी शॉर्ट टर्म और सेकंड थी लॉन्ग टर्म। तो इसने क्या कहा था रिकमेंडेशन के अंदर, इसने रिकमेंडेशन के अंदर कहा था, 2 रिकमेंडेशन थी इसकी, शॉर्ट टर्म और सेकंड थी लॉन्ग टर्म। फर्स्ट थी शॉर्ट टर्म और सेकंड थी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के अंदर इसने कहा था कि जो 1 पीएससी होगी, 1 पीएससी होगी वो 4000 की पॉपुलेशन है उसको कवर करेगी, उसके अंदर बेड कैपेसिटी होगी वो 30 बेड की कैपेसिटी होगी, 30 बेड है उसकी कैपेसिटी होगी। तो ये चीज़ तो इसने किस में कही थी, शॉर्ट टर्म मेजर्स के अंदर कही थी, शॉर्ट टर्म जो रिकमेंडेशन है उसके अंदर कह दी थी इसने। और जो लॉन्ग टर्म में कहा था इसने, कि लॉन्ग टर्म में क्या कहा था कि जो 1 पीएससी होगी उसको अपन 65 बेड तक करेंगे, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगी उसको अपन 650 बेडेड, और जो रीजनल हॉस्पिटल होगी उसको अपन 2300 से 2500 बेडेड करेंगे। ये चीज़ें इसने जो इसके रिकमेंडेशन थे उसके अंदर कही थी। इसने एक और रिकमेंडेशन का दिया था कि आफ्टर एमबीबीएस जो डॉक्टर है उनको अपन 3 मंथ का कम्युनिटी ट्रेनिंग भी देंगे, उनको अपन 3 मंथ की कम्युनिटी ट्रेनिंग दें। आफ्टर एमबीबीएस उनके एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद उनको 3 मंथ की है जो कम्युनिटी ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये इसके रिकमेंडेशन थे भोर कमेटी के। तो भोर कमेटी है अपन लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड अपनी जो नेक्स्ट कमेटी रहेगी वो रहेगी मुदलियार कमेटी। ठीक है फ्रेंड, मुदलियार कमेटी रहेगी अपनी। नेक्स्ट जो कमेटी रहेगी वो रहेगी मुदलियार नेक्स्ट कमेटी रहेगी वो रहेगी मुदलियार कमेटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुदलियार कमेटी से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके ईयर से, कि कौन से ईयर में आई थी मुदलियार कमेटी। तो अपना आंसर जाएगा कि जो मुदलियार कमेटी थी 1962 के अंदर आई थी। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है मुदलियार कमेटी के जो ईयर है कौन से ईयर से आई थी, तो आपका आंसर जाएगा कि मुदलियार कमेटी है वो 1962 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है चेयरमैन से, कि मुदलियार कमेटी है उसका चेयरमैन कौन है। तो आपका चेयरमैन का आंसर क्या जाएगा, चेयरमैन का आंसर जाएगा कि जो चेयरमैन थे वो एल मुदलियार थे। चेयरमैन कौन थे, वो एल मुदलियार थे। जो मुदलियार कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे, एल मुदलियार थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके अदर नेम से, कि जो मुदलियार कमेटी है उसका चेयरमैन जो मुदलियार कमेटी है उसका अदर नाम क्या है। तो अदर नेम से अपन जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, तो क्या बोलेंगे अपन इसको, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। फ्रेंड यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, अपन लोगों ने भोर कमेटी का जो अदर नेम पढ़ा था वो पढ़ा था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। वो क्या थी, वो डेवलपमेंट कमेटी थी। ये क्या थी, प्लानिंग कमेटी थी। तो फ्रेंड यहाँ से जो मुदलियार कमेटी है उसके अंदर से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट बनता है ईयर से, ईयर कब आई थी, 1965 के अंदर आई थी। जबकि भोर कमेटी है वो कब आई थी, वो आई थी 1943 के अंदर, और मुदलियार कमेटी आई थी 1962 के अंदर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो बनता है वो बनता है चेयरमैन से। चेयरमैन कौन थे इसके, एल मुदलियार। ठीक है फ्रेंड, चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन थे, एल मुदलियार थे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है अदर नेम से, कि अदर नेम क्या है, तो अदर नेम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। यहाँ पर भोर कमेटी की बात करें तो चेयरमैन अदर नेम क्या था, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो ये नाम था किसका, जो भोर कमेटी था उसका नाम था, और जो मुदलियार कमेटी है उसका नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो ये चीज़ अपन लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो करते हैं
जो मुदलियार कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन के ऊपर कि मुदलियार कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। तो फ्रेंड रिकमेंडेशन की बात करें तो मुदलियार कमेटी ने कहा था रिकमेंडेशन की बात करें तो मुदलियार कमेटी ने कहा था कि जो 1 पीएससी रहेगी, जो 1 पीएससी रहेगी वो क्या करेगी, वो 40,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगी और अपन जो न्यू जो हेल्थ वर्कर है उनको अपॉइंट करेंगे, जो रीजनल हॉस्पिटल है उनको इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये इसके जो मुदलियार कमेटी है इसके जो रिकमेंडेशन थे, रिकमेंडेशन से मोस्टली क्वेश्चन है वो नहीं पूछ जाते हैं। तो फ्रेंड अपन लोगों ने 2 कमेटी कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट अपनी थी भोर कमेटी और सेकंड कमेटी थी वो होगी मुदलियार कमेटी। अब थर्ड कमेटी की बात करें तो थर्ड कमेटी अपनी रहेगी वो रहेगी अपनी चड्डा कमेटी। थर्ड कमेटी की बात करें तो थर्ड कमेटी रहेगी चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके ईयर से कि चड्डा कमेटी है वो कब स्टैब्लिश हुई थी। तो आपका आंसर कब क्या जाएगा, इसका जाएगा 1963 के अंदर। जबकि मुखर्जी कमेटी कब आई थी, 1962 के अंदर। और भोर कमेटी 1943 के अंदर। देखना फ्रेंड, भोर कमेटी थी वो कब आई थी, 1943 के अंदर। मुखर्जी कमेटी आई थी वो आई थी 1962 के अंदर। और चड्डा कमेटी कब आ रही है, 1963 के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, 1962 में आई थी मुदलियार कमेटी, 1963 में आ रही है चड्डा कमेटी। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात कर लिया अपन लोगों ने इसके। फिर अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके चेयरमैन के ऊपर कि जो मुदलियार के जो चड्डा कमेटी थे उसके चेयरमैन कौन थे। तो चेयरमैन थे MS चड्डा। जो चेयरमैन का नाम क्या था, चेयरमैन का नाम था MS चड्डा। ठीक है फ्रेंड, जो चड्डा कमेटी है उससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है अदर नेम से बनता है। तो इसका क्या नाम था, इसका नाम था स्टडी ऑफ अरेंजमेंट फॉर नेशनल मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अदर नाम क्या था, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका अदर नाम है जिसके अंदर से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी रिपीट होता है कि जो नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम था उसकी अरेंजमेंट फेज अपन कौन सी कमेटी को कहते हैं। तो आपका आंसर क्या जाएगा, उसको अपन चड्डा कमेटी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन है पूछ लिया गया था। अब जो नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रिकमेंडेशन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड, तो रिकमेंडेशन की अगर अपन बात करें तो रिकमेंडेशन के अंदर जो रिकमेंडेशन थी रिकमेंडेशन क्या थी, इसने कहा था कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं वो क्या क्या काम करेंगे, वो फैमिली प्लानिंग का काम करेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए जो एडवाइस करने कम्युनिटी पोस्टिंग है वो भी बेसिक हेल्थ वर्कर ही करेंगे। वैक्सीनेशन का काम भी ये करेंगे। जो मलेरिया प्रोग्राम है, नेशनल मलेरिया प्रोग्राम है, उसके लिए भी एडवाइस करने का काम ही ये लोग ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है वो काम भी कौन करेंगे, बेसिक हेल्थ वर्कर ही करेंगे। मतलब बेसिक हेल्थ वर्कर को ये सारे काम दे दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड, और नेक्स्ट जो इसकी रिकमेंडेशन थी, इसने कहा था कि जो 1 PSC रहेगी, मतलब जो PSC रहेगी वो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन जो प्रोग्राम है उसको कंट्रोल करेगी। मतलब जहाँ की जो PSC रहेगी वही उस चीज़ को कंट्रोल करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ रिकमेंडेशन दी थी किसने, चड्डा कमेटी ने। तो अपनी चड्डा कमेटी भी है फ्रेंड वो कंप्लीट हो गई है। अब अपनी जो कमेटी आएगी वो आएगी चड्डा कमेटी के बाद में जो अपनी कमेटी आएगी वो आएगी फ्रेंड मुखर्जी कमेटी। तो अब बात करते हैं अपन मुखर्जी कमेटी के लिए। मुखर्जी कमेटी की बात करें तो फर्स्ट इसमें से क्वेश्चन आता है, वो आता है कि मुखर्जी कमेटी कौन से ईयर में आई थी। मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 के अंदर। कब आई थी मुखर्जी कमेटी फ्रेंड, मुखर्जी कमेटी आई थी
मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 के अंदर। ठीक है फ्रेंड, मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 के अंदर। एक बार फिर रिपीट करते हैं, बोर कमेटी 43 के अंदर, मुदलियार कमेटी 62 के अंदर, चड्डा कमेटी 63 के अंदर, मुखर्जी कमेटी आ रही है 1965 के अंदर। ठीक है फ्रेंड, तो मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 के अंदर। अब इसके चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन की बात करें तो जो मुखर्जी कमेटी है उसके चेयरमैन कौन थे फ्रेंड? चेयरमैन का आंसर किसके पास जाएगा? जल्दी से रिप्लाई करो फ्रेंड, चेयरमैन कौन होंगे? चेयरमैन थे इसके श्री मुखर्जी। श्री मुखर्जी। जो चड्डा कमेटी थे उसके चेयरमैन का क्या नाम था? चेयरमैन का नाम था श्री मुखर्जी। श्री मुखर्जी थे तो वो चड्डा कमेटी के चेयरमैन थे फ्रेंड। मुखर्जी कमेटी से यही क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके चेयरमैन के नाम से, और सेकंड क्वेश्चन बनता है इसके ईयर से। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो करेंगे इसके रिकमेंडेशन के ऊपर। तो रिकमेंडेशन क्या दी थी? अपन लोगों ने अभी बात की थी फ्रेंड, चड्डा कमेटी ने क्या कहा था? चड्डा कमेटी ने कहा था कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर होंगे वही क्या क्या काम करेंगे? फैमिली प्लानिंग का भी वही करेंगे, वैक्सीनेशन का भी वही करेंगे, जो मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम उसके अंदर भी वही जाएंगे, और जो वाइटल स्टैटिक्स है उसके लिए भी जाएंगे। तो इसने क्या कहा कि सेपरेट स्टाफ जो है वो अपॉइंट करो। हर प्रोग्राम के लिए सेपरेट स्टाफ अपॉइंट करो। जैसे मलेरिया प्रोग्राम है तो उसके लिए सेपरेट स्टाफ, वैक्सीनेशन उसके लिए सेपरेट स्टाफ। तो जो मुखर्जी कमेटी थी उसने कहा कि सेपरेट स्टाफ है वो अरेंजमेंट करने चाहिए। नेक्स्ट इसने क्या कहा? चड्डा कमेटी ने कहा था कि जो पीएचसी रहेगी वही मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को हैंडल करेगी। लेकिन इसने कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगी वो मलेरिया प्रोग्राम को कंट्रोल करेगी। ठीक है फ्रेंड, ये रिकमेंडेशन थे किसकी? ये रिकमेंडेशन थी मुखर्जी कमेटी की। तो अपनी फ्रेंड 4 कमेटी है वो कंप्लीट हो गई है। 5वीं कमेटी की बात करेंगे तो 5। ठीक है फ्रेंड, अपनी जो मुखर्जी कमेटी थी वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट जो कमेटी रहेगी अपनी वो रहेगी जुगलवाला कमेटी। नेक्स्ट कमेटी जो रहने वाली है जुगलवाला कमेटी रहने वाली है। तो जुगलवाला कमेटी का अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके ईयर से। तो ईयर कब हुई थी? 1967 के अंदर आई थी। और नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके चेयरमैन से। तो चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे एन जुगलवाला। कौन थे? चेयरमैन थे एन जुगलवाला। ठीक है फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से वो बनता है इसके अदर नेम से। इसका अदर नेम क्या था? अदर नेम जो इसका था कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। क्या था इसका अदर नेम? कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है फ्रेंड, कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस ये इसका अदर नाम था। तो मोस्टली 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट बनता है इसके ईयर से, सेकंड बनता है चेयरमैन के नाम से, और थर्ड बनता है इसके अदर नेम से। तो और इसकी रिकमेंडेशन थी फ्रेंड, रिकमेंडेशन इसने कहा था कि जो पे होनी चाहिए, रिकमेंडेशन के अंदर इसने कहा था कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसने कहा था कि इक्वल पे के जो इक्वल वे वर्क है उसके लिए इक्वल पे होनी चाहिए। जो हार्ड ज़्यादा वर्क कर रहा है उसको ज़्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए, जो कम पे कर रहा है उसको कम पे मिलनी चाहिए। तो इसने ये कहा था। नेक्स्ट की जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि जो डॉक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, उनकी जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो उनकी प्रैक्टिस है उसको बैन किया जाए। तो जो जुगलवाला कमेटी थी इसके अंदर से ये इसने रिकमेंडेशन दी थी। और इसका अदर नेम की बात करें तो थी ये कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। ईयर की बात करें तो 1967 में आई थी। चेयरमैन की बात करें तो एन जुगलवाला इसके चेयरमैन थे। कब आई थी जुगलवाला कमेटी फ्रेंड? जुगलवाला कमेटी आई थी 1967 के अंदर। तो फ्रेंड एक बार फिर से देख लेते हैं, जो बोर कमेटी थी वो आई थी 1943 के अंदर। फिर जो मुदलियार कमेटी थी वो आई थी 1962 के अंदर। चड्डा कमेटी आई थी 1963 के अंदर। मुखर्जी कमेटी आई थी 1965 के अंदर। जुगलवाला कमेटी आई थी 1967 के अंदर। ठीक है फ्रेंड, और अपन लोगों ने जुगलवाला कमेटी तक है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अपनी जो कमेटी रहेगी वो रहेगी, नेक्स्ट जो कमेटी रहने वाली है वो रहेगी कटार सिंह कमेटी। नेक्स्ट जो अपनी कमेटी रहने वाली है वो रहेगी कटार सिंह
कटार सिंह कमेटी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट कमेटी जो रहने वाली है वो रहने वाली है कटार सिंह कमेटी। तो ये कब आई थी, ईयर की बात करें तो ईयर में आई थी 1973 के अंदर। कब आई थी फ्रेंड कटार सिंह कमेटी, वो आई थी 1973 के अंदर। कटार सिंह कमेटी कब आ गई थी फ्रेंड, 1973 के अंदर आई थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट के अंदर से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इसके चेयरमैन से। तो चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे कटार सिंह। चेयरमैन कौन थे फ्रेंड इसके, कटार सिंह। चेयरमैन थे वो थे कटार सिंह। ठीक है फ्रेंड, यही दो क्वेश्चन थे जो कटार सिंह कमेटी से बनते हैं, जो रिपीटेड होते रहते हैं कटार सिंह कमेटी से। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है वो बनता है इसके अदर नेम से। कटार सिंह कमेटी के अदर नेम से बनता, तो अदार जो कटार सिंह कमेटी थी उसका अदर नाम क्या था, जो अदर नेम था वो था कमेटी ऑन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। इसने क्या कहा था, इसका अदर नाम क्या था, कमेटी ऑन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। क्या नाम था इसका, कमिटी ऑन मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर। इसका अदर नाम क्या था, इसका अदर नाम था कमेटी ऑन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स। ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो क्या दी थी, जो एएनएम को रिप्लेस करके उनकी जगह मल्टीपर्पज जो हेल्थ वर्कर है वो अपॉइंट किए जाएंगे। जो एएनएम को इसने रिकमेंडेशन दी थी कि एएनएम को रिप्लेस करके उनकी जगह मल्टी पर्पज हेल्थ वर्कर है, जो फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर है उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये कौन सी कमेटी थी, ये अपनी थी कटार सिंह कमेटी, जो कब आई थी 1973 के अंदर आई थी। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कमेटी और लास्ट कमेटी के ऊपर। तो लास्ट कमेटी अपनी कौन सी रहेगी, श्रीवास्तवा कमेटी। कौन सी है, श्रीवास्तवा कमेटी। श्रीवास्तवा कमेटी की बात करें तो ये कब आई थी 1975 के अंदर। श्रीवास्तवा कमेटी की बात करें तो ये आई थी 1975 के अंदर। ठीक है फ्रेंड, कब आई थी, ईयर की बात करें इसके, ये आई थी 1975 के अंदर। चेयरमैन की बात करें तो चेयरमैन कौन थे, श्रीवास्तव। इसके चेयरमैन थे श्रीवास्तव। और इसने जो रिकमेंडेशन दी थी उसने 3 वे सिस्टम बताया था, 3 वे सिस्टम, ट्रायल सिस्टम जिसको अपन बोलते हैं वो बताया था, जिसके अंदर आती है पीएससी, जिसके अंदर आती है पीएससी, सीएससी और सब सेंटर। ये चीज़ें फ्रेंड अपन जो नेक्स्ट क्लास के अंदर 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे, पीएससी, सीएससी, सब सेंटर को इनको डिटेल में पढ़ेंगे। श्रीवास्तव कमेटी उससे 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसके ईयर से, इसके चेयरमैन के नाम से। ठीक है फ्रेंड, एक बार अपनी क्लास को अपन फ्रेंड रिपीट कर लेते हैं जितना अपन लोगों ने पढ़ लिया है। तो अपना लोगों ने अभी तक अपन लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रेंड कमेटी के बारे में। अपना फर्स्ट जो आज का जो टॉपिक था वो था, आज का अपना जो टॉपिक था फ्रेंड वो था कमेटी थी। ठीक है फ्रेंड, आज का अपना जो टॉपिक था वो कमेटी थी। इसके अंदर अपन लोगों ने फर्स्टली बात की है भोर कमेटी की। भोर कमेटी की बात की थी, तो भोर कमेटी के अंदर अपन लोगों ने देखा था कि भोर कमेटी है वो 1943 के अंदर आई थी। चेयरमैन की बात की तो चेयरमैन थे सर जोसेफ भोर, इसके चेयरमैन थे। अदर नेम की बात की तो अदर नेम क्या था इसका, अदर नेम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। अदर नेम क्या था इसका, अदर नेम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। फ्रेंड, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मोस्टली इनके अदर नाम से बनते हैं, तो आपको अदर नाम के ऊपर फोकस करना चाहिए, ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी कमेटी का कौन सा अदर नाम था। तो जो भोर कमेटी थी उसका अदर नाम क्या था, भोर कमेटी का अदर नाम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। तो ये चीज़ अपन लोगों ने जो भोर कमेटी थी उसके अंदर स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट कमेटी अपन लोगों ने पढ़ी थी वो पढ़ी थी मुदलियार कमेटी। नेक्स्ट कमेटी अपनी थी मुदलियार कमेटी, जो कब आई थी, वो आई थी 1962 के अंदर आई थी। मुदलियार कमेटी फ्रेंड कब आई थी, वो आई थी 1962 के अंदर। इसका अदर नेम की बात की तो अदर नेम क्या था इसका, अदर नेम था हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। जो भोर कमेटी था उसका नाम क्या था फ्रेंड, अदर नेम क्या था उसका, अदर नेम था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। और जो मुखर्जी कमेटी है उसका अदर नाम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। चेयरमैन की बात करें तो कौन थे, AL
मुखर्जी इसके चेयरमैन थे। ठीक है फ्रेंड, तो अपन लोगों ने मुखर्जी कमेटी भी कंप्लीट कर ली थी अपनी। फिर अपन लोगों ने बात की थी वो थी चड्ढा कमेटी। तो चड्ढा कमेटी के अंदर से बात की, तो चड्ढा कमेटी के अंदर बात की थी वो कब लॉन्च हुई थी, वो लॉन्च हुई थी 1962 के अंदर। कब आई थी? 1963 के अंदर आई थी चड्ढा कमेटी। इसके चेयरमैन थे सर जो चड्ढा थे वो ही इसके चेयरमैन थे। ठीक है फ्रेंड, नेम की बात की थी वो क्या थी? स्टडी ऑफ अरेंजमेंट फॉर मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया प्रोग्राम, ये चीज़ थी। अपन लोगों ने इसके जो अदर नाम थे उसके अंदर बात कर ली थी। तो अपन लोगों ने चड्ढा कमेटी भी फ्रेंड कंप्लीट कर ली थी। तो फ्रेंड अपन लोगों ने जो नेक्स्ट बात की थी वो थी मुखर्जी कमेटी। तो मुखर्जी कमेटी की बात की तो मुखर्जी कमेटी कब आई थी फ्रेंड? वो आई थी 1965 के अंदर मुखर्जी कमेटी आई थी। वो आई थी 1965 के अंदर। जो इसके चेयरमैन थे वो मुखर्जी, तो इसके चेयरमैन थे। ठीक है फ्रेंड, तो मुखर्जी कमेटी के अंदर भी मोस्टली यही क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो फ्रेंड अपन लोगों ने नेक्स्ट जो बात की थी वो थी जुगलवाला कमेटी की, जो कब आई थी? 1967 के अंदर आई थी। जो कब आई थी? 1967 के अंदर आई थी। ठीक है फ्रेंड, तो जुगलवाला कमेटी के चेयरमैन थे वो थे एन जुगलवाला। कौन थे चेयरमैन? एन जुगलवाला इसके चेयरमैन थे। ठीक है फ्रेंड, और इसने रिकमेंडेशन दी थी, वो रिकमेंडेशन दी थी कि जो इक्वल पे मिलेगा, इक्वल इसने रिकमेंडेशन दी थी, वो दी थी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसने कहा था कि इक्वल पे मिलेगा इक्वल वर्क के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये अपनी जुगलवाला कमेटी थी। फिर जो अपनी सेकंड लास्ट कमेटी थी वो थी कटार सिंह कमेटी, जिसके चेयरमैन थे वो थे अपनी जो कटार सिंह कमेटी थी उसके चेयरमैन थे कटार सिंह। ठीक है फ्रेंड, जो चेयरमैन थे वो थे कटार सिंह। और जो कब आई थी? वो आई थी 1973 के अंदर। जो कब आई थी? 1973 के अंदर। इसका अदर नेम की बात करें तो अदर नेम क्या था? कमिटी ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। इसका जो अदर नेम था वो क्या था? कमिटी ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। तो उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ी थी श्रीवास्तव कमेटी, जो कब आई थी? 1975 के अंदर आई थी। इसने 3 ट्रायल सिस्टम दिए थे इसके अंदर, PSC, CSC और सब सेंटर आते हैं, जिसको अपन लोग आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपके लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना, क्लास के ऊपर कमेंट करना क्लास कैसी लगी, और हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड।